Everyone, I hope you all are doing well. So today we are having Dr. Trina, who has recently cleared her FMC exam in her second attempt. So, Dr. Trina, congratulations to you and Thank your you so family much, first of sir. all. Thank you. So, how are you feeling after Sir, I clearing am the exam? very, very happy. I mean, I cannot express my happiness right now, but really, after when I saw my PDF after the result was released, I was really very much shocked that this time I cleared my exam because it was quite tough paper. This time it was a quite tough paper. So seriously, I am very, very happy. ओके और मैं देख पा रहा हूँ आपके साथ आपके फादर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हैप्पी लग रहे हैं. सो नमस्ते सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. सो आपका क्या एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सर व्हेन द रिजल्ट केम आउट एंड शी इन्फॉर्म्ड यू रिगार्डिंग हर रिजल्ट एंड ऑल? It is not possible to express my good feeling within these few words. Okay. However, all of us are enjoying the situation Yes. in extreme positive condition. We are very, very, very happy with your guidelines Sir. and further advices. She has achieved the goal. So I think in future also you will be able to create such result from the original batches. Thank you, sir. We are going to start. कि Dr. Trina, when did you start preparing for your this FMC exam? Sir, To be actually, very I graduated in the year 2024 from Mari State University. And उसके बाद से I started my journey for this FMG exam. And first attempt was in my Okay. December 2025. 2024, it was my first attempt. And because of some issues, I was not able to crack that time. But anyhow, in my second attempt in July 2025, I was able to achieve my dream of getting this licensed exam. So, yeah. Okay. So, what was the problem that it took you 2 attempts to clear this exam? What was the mistakes you have done in your first exam? जो आपका फर्स्ट पेपर था, क्या था आपका मेन प्रॉब्लम सर इसमें? एक्चुअली प्रॉब्लम मेरा फर्स्ट टाइम में क्या हो गया था, क्योंकि मैं फ्रेशर थी ना, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद मैं फ्रेशर थी और मैं तब अर्जुना बैच ज्वाइन की थी, तो मेरे लिए सारे 19 सब्जेक्ट्स को कोप अप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गई थी. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेजेस में कहीं ना कहीं पे उस लेवल पे होता नहीं है. तो इसलिए मुझे वो 19 सब्जेक्ट्स कोप करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो गया था. तो दैट्स वाई मतलब लास्ट के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी हो गया या सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, वो सबको इंटीग्रेट करके जो अभी का जो न्यू ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, इट्स नॉट अ डायरेक्ट पैटर्न राइट नाउ, राइट? तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे वो इंटीग्रेट नहीं कर पा रही थी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो मेरे लिए सब कुछ चीज़ें न्यू न्यू फील हो रही थी कि हाँ ठीक है, ये सब्जेक्ट अलग ही चल रहा है, वो सब्जेक्ट अलग चल रहा है. बाद में जाके इन माई सेकेंड अटेम्प्ट में जाके कहीं ना कहीं पे वो सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर पाई कि नहीं, अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो इसका कोरिलेशन, अगर मैं फार्मा पढ़ रही हूँ सपोज, तो उसका कोरिलेशन अच्छे से मेडिसिन के साथ है. अगर मैं पैथो पढ़ रही हूँ तो उसके सारे टॉपिक्स भी मेरे को अच्छे से मेडिसिन में भी मिल जाएगा. तो ये इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत बूस्टअप किया कि मैं इस बार पास हो गई. नहीं तो पिछले अटेम्प्ट में मेरा वही एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाई थी हर एक सब्जेक्ट्स को. ओके. सो डॉक्टर ट्रीना, यहाँ पर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा. आपका जैसे आप किस टाइप के स्टूडेंट थे कि जैसे आप वहां से आए थे तो क्या आपने कुछ सब्जेक्ट कर लिए थे कि आप एकदम स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन अपनी जर्नी को इंडिया आने के बाद? क्या था आपका मतलब प्रिपरेशन पहले या फिर आपका सर क्या स्टेटस था उस यस समय? सर किस ट्रूली स्टेज पे थे आप? स्पीकिंग, मैं कॉलेज से वैसे कभी एफएमजी के लिए प्रिपेयर करके नहीं आई थी. मैं जो भी स्टार्ट की थी वो आफ्टर अच्छा. मतलब आफ्टर जुलाई, जब मैं डिग्री मेरा मैं मुझे डिग्री मिला उसके बाद से मैं एफएमजी के लिए स्टार्ट की. उसके पहले से मैं कॉलेज में जैसे कॉलेज का रेगुलर क्लासेस चलता था,
या रेगुलर मतलब लेक्चर्स चलते थे, मैं उस पे फोकस थी। मैं कभी भी एफएमजी को लेके मतलब अलग से प्रिपेयर करना वो कॉलेज में कभी नहीं की थी। मेरा जो भी स्टार्ट हुआ एफएमजी के लिए वो ओके प्रॉपरली स्टार्ट हुआ आफ्टर आई केम बैक टू इंडिया। तो दैट इज इन जुलाई। ओके सो अपना जो आपके जूनियर्स है, व्हाट यू वांट टू गिव देम अ टेक होम मैसेज कि लाइक दोज हु हैवंट प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एफएमजी उनके यूनिवर्सिटी में, तो क्या इंडिया आने के बाद अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करे तो 5 to 6 months आर इनफ टू पास दिस एग्जाम? क्या बोलना सर चाहोगे मैं इसके बारे इतना में? बोलना चाहूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट अपने मतलब जो भी मेंटर के साथ वो कनेक्टेड है उनकी बात अगर वो मान रहा है तो एग्जाम क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। जब मैं स्टार्ट की आई वॉज रियली अ फ्रेशर। मेरे पास कोई मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था। इस जर्नी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे को सब्जेक्ट्स के बारे में इतना इंटीग्रेशन नहीं था कि हाँ हर एक चीज़ को इंटीग्रेट करके पढ़ना पड़ता है। बट जैसे जैसे मेरे मेंटर ने मतलब आपने जैसे जैसे गाइड किया मेरे को ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, अगर वो कोई स्टूडेंट फॉलो करे तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि एनी बडी कैन पास। वो कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है कि हाँ एक स्टूडेंट को सब कुछ पढ़ के आना पड़ेगा रशिया से या कोई भी कंट्री से तब जाके उसका एफएमजी क्लियर होगा। दिस 6 months आर ट्रूली एनफ फॉर ओके आई मीन क्रैकिंग दिस एग्जाम। दिस 6 months आर ट्रूली एनफ। बट हाँ उतना डिटर्मिनेशन या डेडिकेशन होना चाहिए हर एक और सब्जेक्ट्स में। डेफिनेटली। और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि योर फादर इज ऑल्सो फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड, उन्होंने बायोलॉजी जी पढ़ाया जी है सर। पहले भी और पढ़ाते भी हैं। सो हाउ वाज योर फादर वाज हेल्पिंग, कभी वो आपको पढ़ाए इस प्रिपरेशन के बीच में? आपके फादर से ही मैं जानना चाहूंगा सर। Actually, I'm also expert in public health subject, PSM. यस My service was on the Indian Railways. सर। I've given service for public health activities since last 36 years. So whatever the knowledge I've experienced during my service life and from the सर different sources of biology, etc., etc., lives. So I've given some basic ideas about the public health subjects and basis of biologies यस from the very beginning. So I think that has helped in certain extent, यस especially the present situation is focusing towards the biomedical waste disposal. So day by day, the system and the procedure is changing very vigorously. So it is becoming somewhat difficult for the students सर to remember these color codes and how to dispose and what is the matter. Because this is not a stable decision. Every time, every 6 months, every 8 months, the decision is being changed. So as per my situation, I am faced with my daughter that I always used to remain contact with her, and it was not like that I totally left her uh, by kuch bhi tum karo. I am not bothering. This is not. I used to keep distance watch whatever सर she is doing, whatever the requirement she is actually required for preparation, etc., etc. So ultimately, under your guidelines and by the grace of God, she has ultimately cracked the FMG exam. So credit goes to your organization as well as her यस efforts. डेफिनेटली सर। यस, that much of efforts and that much of surveillance is also means a lot. If you are just asking ki which subjects you are doing, how many subjects you have completed, if parents are also get involved in this journey, so students are like feeling ki we are having somebody ki with whom we can share our journey, our preparation. So that much is also very much like helpful for them. And also one more No, no, thing I would like to ask ki I'm as just, you've seen I that am ki just, Dr. Trina I'm was, just yes, making some other discussion with you in this regard. What? one more thing, sir, I would like to ask कि as you have seen that Dr. Trina was working hard from last 1 year. In her first attempt also, she was working very hard, but because of the panicness or anxiety in the exam after the first paper, she Yes. scored 145.
and with very few margins he was unable to pass. So as you have seen that key students and like all the aspirants are working very hard, after that also because of 1 marks, 2 marks, 5 marks or 8 marks they are unable to pass the exam. So in that scenario what should be the role of their parents, ki how they have to like behave, or how Trina let's डिस्कस रिगार्डिंग योर दिस अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट. सो कैसे आपने इस अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया स्टार्टिंग से, आप उसको ब्रीफ में बताइए. जी जी सर, एक्चुअली जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्टेक्स रहे हैं उसको मैं बहुत बहुत मतलब कॉन्सेंट्रेटेडली मैं उसको नोट की थी कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया था. तो पहले तो मैं अपने वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर काम की, और जैसे मैं इस बैच के साथ मैं ज्वाइन हुई, मतलब ज्वाइन थी, तो सर जैसे मेरे को मतलब आप जैसे मेरे को गाइड करते रहते थे, मैं एग्जैक्टली वो करती थी. मतलब ऐसा नहीं था कि सर का स्केड्यूल अलग जा रहा है, मेरा स्केड्यूल अलग जा रहा है, वैसा कभी नहीं था. तो इसमें से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके मेरे जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं पे उस मतलब उस सब्जेक्ट्स में जो मेरा मुझे जो फियर फील होती थी या एंजाइटी लगता था कि नहीं करना है या छोड़ देते सब्जेक्ट को, नहीं हो पाएगा मेरे से, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, तो वो कहीं ना कहीं पे वो वैनिश हुआ क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस मिला. और मैं धीरे धीरे करके देख रही थी मेरे से पीवाई क्यूज, क्विजेज वो सब सॉल्व होने लगे, वो सब सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी रहता था. तो ऐसे करके मैं अपने मिस्टेक्स को तो ओवरकम की, क्योंकि अगर मिस्टेक्स को बार बार रिपीट ही करते जाएंगे और बिना देख के कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो फिर इस लूप में हम लोग फंसे रहेंगे, इधर से निकलने नहीं वाले हैं फिर. तो पहले तो बैठ के स्टूडेंट को, कोई भी बीइंग अ सेकेंड अटेम्प्ट स्टूडेंट, मैं इतना बता सकती हूँ कि जो भी फिर से मतलब री अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम को, आप बैठो, पहले बैठ के पहले अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि कहाँ पे गलती हुआ. ओके, उसके बाद उसको आप पहले एनालिसिस करो कि सब्जेक्ट्स पढ़ने में गलती हुआ, कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, एग्जैक्ट रिसोर्सेज नहीं थे, कि मैं क्विजेस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे. प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? क्योंकि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ थिंग कि मैं सब कुछ पढ़ के और मैं अपना नॉलेज दिखा रही हूँ कि हाँ मुझे सब कुछ आता है. इससे नहीं होगा एग्जाम. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ. we have to be very very concise and crisp Okay, regarding this Dr. Trina, preparation, otherwise can you भटकते please रहेंगे give अगर 3 रिसोर्सेज इधर do's से उधर and 3 बढ़े. don'ts for the December जी exam going सर. aspirants जो उनको करना चाहिए, और 3 काम जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, then only they will pass. जी सर, पहली बात तो सर मतलब डूज में मैं ये पहला पॉइंट रखना चाहूंगी, जो भी मेंटर को आप फॉलो कर रहे हो उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो. वो एंड ऑफ ऑल जो भी आपके मतलब गलतियां हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो क्विजेस में गलतियां होंगे, पढ़ने में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे लगेगा कि नहीं आता है वो टॉपिक्स, उसको रिव्यू करो. रिव्यू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिव्यू करके अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने मेन नोट्स में. तो जाके फाइनल डे पे जब रिवीजन करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे आप देखोगे कि आपका पूरा नोट्स कंप्लीट है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा. एंड थर्ड थिंग, मैं वो बहुत मतलब बहुत अच्छे से मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर पढ़ रहे हो तो एक ही सोर्स से पढ़ो. ऐसा मत करो कि एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 3 नोट्स पड़े हैं या 3 जगह से आप पढ़ रहे हो. अगर आप पढ़ रहे हो, स्टडी ओनली फ्रॉम वन सोर्स, वन नोट्स, फोकस ओनली ऑन दैट Okay. एंड रिवाइज दैट थिंग मल्टीपल टाइम्स. और इससे ये मेरा मंत्र था. How हम्म. revisions plays a Yes, sir. important or vital role in the FMC exam, इसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? सर रिवीजन तो मतलब मस्ट है. रिवीजन मस्ट है. मतलब आपको जितने सारे मल्टीपल रिवीजन्स कर पाएंगे आप, मतलब जो स्टूडेंट्स करेगा अपने प्रिपरेशन टाइम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना रिवीजन के एक भी सब्जेक्ट वी कैन नॉट रिकॉल इट. ठीक है. और ये मेरे लिए बहुत एक पॉजिटिव एक पॉइंट, मतलब एज अ ब्लेसिंग अर्जुना बैच मेरे को दिया है कि द नोट्स वर सो मच कंसाइज एंड क्रिस्प कि मेरे को 4 से 5 रिविजन्स मिल गए थे हर एक सब्जेक्ट के लिए. इट वॉज नॉट टू मच ऑफ नोट्स कि हाँ इतने सारे नोट्स में मैं कहाँ से पढूं, इतने सारे सब्जेक्ट से मैं कैसे कोप अप करूं. वो कभी नहीं मेरे को फील हुआ, क्योंकि
वो कंसाइज इतने नोट्स थे कि मेरे पास एम्पल नंबर ऑफ टाइम था कि मैं 2 से 3 बार रिवाइज कर सकूं हर एक सब्जेक्ट्स को और उतना कॉन्फिडेंस आ जाए मुझे कि एग्जाम के पहले मुझे मतलब वो मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिले So कि the हाँ मैं कर summary पा रही हूँ। from this statement is you have to select the resource or the notes which are handy, and you can, so that you can revise them multiple times without like having FOMO कि आपने ठीक से रिवीजन नहीं किया, चीजें आप भूल रहे हो, तो बार बार रिवीजन से ही बात बनेगी। सो लास्ट पॉइंट डॉक, आई वुड लाइक टू आस्क, आपके पापा से मैं पूछना चाहूंगा कि सर, जिनका इस बार एग्जाम नहीं हुआ, जिन्होंने हार्ड वर्क किया, आप उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या अपने तरफ से उनको बोलना चाहेंगे? Being the guardians, we have given the total focus how to keep the total healthy condition, healthy atmosphere, and there should be some positive atmosphere within the family. So, under the such circumstances, I'm sure that all students can achieve their success. And overall, the guidelines from which they are getting, that mentor should be properly selected by which they can express their all the problems in any time, anywhere, at any moment. So in case of Dr. Trina, what happened, what I observed, that whenever she has faced any problem, she discussed with you, even it is late night, even it is early in the morning. She never thought whether you are in service or you are engaged in some other job. So such type of mentor, till it is essential for the students, those who are appearing for the second time or third time. So on that regards, I can tell one thing to you that being the mentor, Thank you, sir. you are a successful mentor, and you also has tried that how to give the perfect guideline to the students to achieve in this tough examination, which is actually created for elimination. So, Thank best you, of sir, luck, for your kind words. Jula Bhai. And we need Janmashtami. these types of blessings. Dr. Yes, गॉडेस कृष्णा सबको ब्लेस करे कि हम लोग का सबका जिंदगी definitely, sir. बना रहे, These all बना रहे। blessings are motivating us to proceed for further and exceed in the life. So we will be trying our best and keep showering your like rays of like blessings and all upon us. And definitely we will help more students in the future parts, and they will also surely pass. And this interview and your all the like advice that you have shared, Dr. Trina has shared, that will be definitely helpful for the December exam going aspirants. So thank you so much, sir, and Dr. Trina, for joining today's session Yes, yes. and giving your crucial time and views upon December exam. Once again, thank you so much and congratulations for your bright future. And you don't have to stop here. You have to crack NEET PG also successfully. So keep going. God bless you. Thank you, sir. Namaste. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so Yes, much. welcome.